सो फाइनली इतना इंतजार करने के बाद महाराष्ट्र में डिप्लोमा सेक्शन के एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। आई मीन टू से कि पोस्ट एसएससी डिप्लोमा, पोस्ट एचएससी डिप्लोमा एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर पोस्ट एसएससी डिप्लोमा, इन सारे सेक्शन के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं या कुछ के होने वाले विद इन सम डेज। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे एडमिशन कंफर्म करना है, कैसे फ्रीज करना है, कैसे नॉट फ्रीज करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस कैसे पे करना है, वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 में क्या क्या प्रोसेस होता है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ कि कैप राउंड 1 के पहले पहले क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है अगर अब तक नहीं हुआ है तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो कैप राउंड का फॉर्म फिल किया है वो आपने फिल किया है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद थर्ड स्टेप है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको एक रैंक मिलेगा, वो रैंक और आपको एक परसेंटाइल मिलेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। उस हिसाब से आपको कॉलेजेस का नाम पुट करना है। फिर फोर्थ स्टेप जो है वो होगा सीट मैट्रिक्स का। सीट मैट्रिक्स का आपको अगर नहीं आइडिया है तो मैं आपको यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा, वो आप वीडियो देखना। तो सीट मैट्रिक्स में बेसिकली होता क्या है कि जितने भी कॉलेजेस हैं आपके सेक्शन से रिलेटेड उन सबका एक लिस्ट आता है। उस लिस्ट में उस कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं किस सेक्शन के लिए उसकी एक इन्फॉर्मेशन होती है अच्छे से। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉलेजेस की लिस्ट बना सकते हैं, आपको इजी पड़ेगा। कौन से कॉलेज को कौन सा प्रेफरेंस देना है, फर्स्ट में किसको डालना है, सेकंड में किसको डालना है, ये सब आप लॉजिकली सेट कर सकते हैं। ये हो गया फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप क्या है हमारा, फिफ्थ स्टेप है कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिल करना। अब ऑप्शन फॉर्म से मेरा मतलब है कि हमें ऑप्शन देना है, उस फॉर्म में क्या करना है, ऑप्शन देना है। क्या ऑप्शन देना है, कॉलेज का, कितने कॉलेज का आपकी मर्जी, जितना कॉलेज डालना है डालो, ठीक है। कुछ तो लिमिट है 300 की, तो आप जितना कॉलेज डालना है डालो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन देना है। किसको, वेबसाइट को, किसको, कैप राउंड को। कैप राउंड में आपको बहुत सारे ऑप्शन है कि मैं इन सारे कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में जा सकता हूँ, किसी भी कॉलेज में मेरे को चाहिए, लेकिन आप क्या करोगे, उसमें प्रेफरेंस डालोगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। तो ये हो गया ऑप्शन फॉर्म। तो कैप राउंड 1 के लिए ऑप्शन फॉर्म अलग हो जाएगा, कैप राउंड 2 के लिए ऑप्शन फॉर्म अलग हो जाएगा। तो कैप राउंड 1 में ऑप्शन फॉर्म 1 हो जाएगा, कैप राउंड 2 में ऑप्शन फॉर्म 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कैप राउंड 1 में आप लोग ऑप्शन फॉर्म फिल कर दिए, आप लोगों ने कॉलेज के नाम डाल दिए, आप लोगों ने कंफर्म भी कर दिया उसको, आपका ऑप्शन फॉर्म सबमिट हो गया, कैप राउंड 1 हो गया। अब कैप राउंड 1 होने के बाद क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में क्या आएगा, आपको कॉलेज का नाम मालूम पड़ेगा कि मेरा किस कॉलेज में लगा है। अब जिस दिन आपको कॉलेज का नाम मालूम पड़ेगा कि आपका किस कॉलेज में लगा है, उस दिन आपको क्या करना है, आपको आपके पास 3 चॉइसेस रहेगी। देखो, आपको 3 चॉइसेस नहीं रहेगी, बेसिकली आपके पास 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पहली प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको पहला ही कॉलेज लग जाए, आप खोलो, लॉगिन करो, आपको मालूम पड़े, वाह मेरा तो पहला ही कॉलेज लग गया। दूसरा प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको पहला कॉलेज ना लग के बाकी के सारे कॉलेज लग जाए। सारे कॉलेज से मेरा मतलब है बाकी के सारे कॉलेज में से कोई एक कॉलेज लग जाए। और तीसरा प्रोबेबिलिटी है, मैं नहीं चाहता कि ये हो आपके साथ, कि आपको कोई अलॉटमेंट मिले ही ना। तो ये 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला प्रोबेबिलिटी है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस लग गया है, तो अभी तो लॉजिकल बात है कि फर्स्ट प्रेफरेंस लग गया है, और कोई भी बंदा पागल नहीं होगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस लगा है और उसमें जाना नहीं चाहेगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस लगा है तो आपको वहाँ पे जाना है, उस कॉलेज में ही आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि आपको DTE महाराष्ट्र का वेबसाइट जो है वो आपको ऑप्शन ही नहीं देगा और आगे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपको फर्स्ट कॉलेज में जाना है, वहाँ पे एडमिशन लेना है, और आपका जो है कैप राउंड से आप बाहर हो जाओगे, आप इस एडमिशन की प्रक्रिया से मुक्त हो जाओगे पूरी तरह से। तो ये हो गया। लेकिन हाँ, एडमिशन कंफर्म करने के पहले एक छोटा सा प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करना रहेगा। कैसा प्रोसेस है मैं बताता हूँ। फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका नाम आ गया है, अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है DTE महाराष्ट्र की वेबसाइट पे, प्रिंट लेना है उसका। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको एक सीट एक्सेप्टेंस फ़ी होती है, वो पे करनी है। वो फीस पे करनी है, वो सबको ही पे करनी है एक्चुअली, अगर ऊपर चाहे वो फर्स्ट प्रेफरेंस में नाम आया हो या सेकंड प्रेफरेंस में आया हो, या फिर आपको सीट एक्सेप्ट करनी हो या नहीं करनी हो, फ्रीज करना हो या नहीं करना हो, आपको वो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भले आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में आ गया, आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना है। उसके बाद आपको पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है जिसमें आपका नाम लगा है, और वहाँ पे जाके आपको पेमेंट और डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपका एडमिशन कंफर्म करना है। ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वालों के लिए। अब हमारा सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या था कि हमको फर्स्ट में ना मिलके सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या नाइन्थ या 10th या 15th या 20 किसी में भी लग जाए, किसी भी एक में लग जाए। उस केस में क्या करेंगे हम, अब अगेन हमारे पास अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर भी 2 प्रोबेबिलिटी हो रहे, मतलब 2 चांसेस है हमारे पास। पहला सीन ये है कि इफ़ यू विल फ्रीज, अगर आप कॉलेज को फ्रीज कर देते हो, समझ लो कि आपको 5th नंबर का कॉलेज लगा है और आपने फ्रीज कर दिया, तो फ्रीज कर दिया तो आपको क्या होगा, आप सेकंड राउंड में पार्ट नहीं ले पाओगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अगर फ्रीज किया है तो आपको क्या करना है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना है ऑनलाइन, और फिर आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन कन्फर्म कर लेना है, ठीक है।
उस कॉलेज में जाके एडमिशन कंफर्म कर लेना। ये देखो ये किसके लिए है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अगर फ्रीज कर लिया है तो आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, फिर उसको आपको उस कॉलेज में जाके पेमेंट करना है और आपको एडमिशन ले लेना है। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है, फ्रीज नहीं की है, सिर्फ एक्सेप्ट किया, आपने सीट क्लेम कर दी है लेकिन फ्रीज नहीं की है, इसका मतलब है कि आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। आपने दोनों में से आपने नॉट फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब नॉट फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी रहेगी, आपको वो फीस पे करनी है। और पे करने के बाद आपको टेंशन फ्री हो जाना है, आपको किसी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वेट करना है सेकेंड राउंड का। अगर बाई चांस आपका सेकेंड राउंड में आ जाता है किसी कॉलेज में, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्लो एरो से दिखाया है, इफ़ यू विल एक्सेप्ट दिस, तो आपको कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा। उसमें आपको वापस दो प्रोबेबिलिटी है। पहला प्रोबेबिलिटी है कि आपको नया कॉलेज लग जाए, तो नया कॉलेज लग जाएगा तो आपके पास तीसरा राउंड तो है कि आप वापस बेटरमेंट पे जाओ। तो आपको क्या करना है, सीधा उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेना। अब वापस से आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करनी, क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो पीछे, ठीक है। अगर आपका नहीं लगता है तो आपने जो पहले सीट मिली थी उसमें जाकर एडमिशन ले लेना है। दोनों केस में आपको चांदी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दोनों प्रोबेबिलिटी यहाँ पे और हो गया। अब तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको कोई कॉलेज लगता ही नहीं है। तो ये तो सीधी बात नो बकवास कि अगर कोई कॉलेज नहीं लगा है तो पहला राउंड छोड़ो, दूसरा राउंड छोड़ो, पकड़ो। तो पहला राउंड छोड़ दिया। अब दूसरे राउंड में हम लोग क्या करेंगे, वापस से ऑप्शन फॉर्म फिल करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शन फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया है, ये आप जो दूसरी प्रोबेबिलिटी थी उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कॉलेजेस को। तो सेकंड राउंड में आपको वापस से ऑप्शन फॉर्म फिल करना है अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं लगा है तो। और फिर वापस से हमें अगर अलॉटमेंट लगता है तो हमें क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी है, ठीक है। इस केस में पे करनी नहीं क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम लगा है ना, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी है और उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता नहीं लगा, तब आपको क्या करना रहेगा, आपको अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढने रहेंगे, लाइक ऑफलाइन एडमिशन या इंस्टीट्यूशन कोटा से या मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने के ट्राई करने पड़ेंगे। वैसे तो बहुत जगह पे सीट खाली रहती है तो आपको वहाँ पे जाके ट्राई करना चाहिए कॉलेजेस में, तो कहीं ना कहीं एडमिशन मिल ही जाता है। तो गाइज़ ये हो गया एक प्रोसेस पूरा डिप्लोमा का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछो मुझसे। अगर आपको फॉर्म फिल करने में भी कोई डाउट आता है तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू प्लीज़ फॉरवर्ड these videos to those who are in need while filling this cap round option form and admission forms and all. Thank you very much.